इनको बिहारियों से मतलब नहीं है। बिहारी मारे जा रहे हैं कि काटे जा रहे हैं कि पीटे जा रहे हैं कि भगाए जा रहे हैं, हमारा कुर्सी कैसे रहेगा, हम सरकार में कैसे बने रहेंगे। सरकार में रहेंगे तब ना घोटाला करेंगे, घपला करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। तो उनको सिर्फ और सिर्फ चिंता है अपनी कुर्सी की। 15 साल के शासन में, लालू राबड़ी के शासन में, उस 15 में 9 शुगर फैक्ट्री बंद हो गई। इनका मंशा था चोरों को, डकैतों को बढ़ावा दो, लूटो और लूटने की आज़ादी दो। महाजंगल राज के रूप में 15 साल शासन किए और नीतीश जी पहली बार नहीं पलटी मारे हैं। आज नीतीश कुमार को बच्चा बच्चा पलटू कुमार के नाम से जान गया। आखिर ये बिहारी जो है कब तक ऐसे ट्रेन में धक्के खाते रहेंगे और उनका क्या दोष है? दोष है नहीं कहना चाहिए, लेकिन सत्य बात कहने से मैं डरता नहीं हूँ। अगर बिहार के नौजवान जाति के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, पैसा के बल पर जब तक वोट करेंगे तब तक बिहार का यही दुर्दशा रहेगा। उन्हीं घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गए और फिर जो इन्वेस्टर बिहार आ रहे थे वो आना बंद कर दिए। तो ये दुर्भाग्य है। आज़ादी के बाद से जो भी सरकारें आई वह बेरोजगारी के बारे में चिंता नहीं की। अगर बिहार में उद्योग धंधे लगते तो निश्चित रूप से बिहारी यहाँ काम करते। बिहार में बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है बिहारी मजदूर को लेकर के। तमिलनाडु के अंदर कभी जो है जाते हैं तो कहीं वहाँ मार खाते हैं, तो ट्रेन भर भर के जो है आ रही है और हमारी सरकार जो है कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी मजदूर कहीं मार नहीं खा रहे हैं और ऐसा कुछ बिहार में नहीं है। बीजेपी खाली जो है अफवाह फैला रही है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। हमारे साथ अभी चर्चा करने के लिए अनूप कुमार श्रीवास्तव बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे कि आखिर बिहारी मजदूर कब तक जो है ट्रेनों में धक्के खाते रहेंगे, आखिर कब तक मार खाते रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आखिर क्या वजह है कि बिहारी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे जो है मार खाते रहते हैं? कभी महाराष्ट्र में मार खाते हैं तो आज जो है तमिलनाडु में मार करके भगाए जा रहे हैं और सरकार कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, कोई कहीं नहीं मारा जा रहा है किसी को भी। देखिए, सरकार के उप मुख्यमंत्री का यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। जहाँ तमिलनाडु में बिहार से गए श्रमिकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनको पीटा जा रहा है, और ये नई घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं अन्य प्रदेशों में भी, कभी महाराष्ट्र में, कभी पंजाब में, कभी बंगाल में, कभी दिल्ली में, आज तमिलनाडु में। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं बिहार की सरकार, जो आज़ादी के बाद से लगातार सरकार में रहे? अभी जो सरकार चल रही है, बड़े भाई छोटे भाई की सरकार, लगभग 32 वर्षों से बिहार प्रशासन ये लोग कर रहे हैं। बीच में हम भी नीतीश कुमार के साथ सत्ता में थे और अभी आपको याद होगा 2020 के चुनाव के बाद हमारे उद्योग मंत्री के रूप में शेख शाहनवाज हुसैन जी बिहार में रोजगार लगाने का काम शुरू किए थे कि बिहारियों को बाहर नहीं जाना पड़े। और आपको याद होगा बिहार में कई इथेनॉल की फैक्ट्रियां बैठी और उनका बड़ा छवि था, बड़ा चेहरा था। वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। इस नाते शाहनवाज जी ने पूरे देश में इन्वेस्टरों को आमंत्रित करके और बिहार में इन्वेस्ट करने का आग्रह किया था और बिहार का माहौल थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। तो इन्वेस्टर भी बिहार में आकर के और उद्योग लगाना प्रारंभ किए थे। अभी 2-4 फैक्ट्रियां ही इथेनॉल की लगी थी। तब तक नीतीश जी को लगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे जो विभाग है, जो मंत्रिमंडल है, उसमें जो विभाग भाजपा के पास है, उसमें अच्छा काम हो रहा है। शाहनवाज हुसैन जी लोकप्रिय हो रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, बिहार के बेरोजगारों को, श्रमिकों को बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो उन्होंने पाला बदल लिया और जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो जनता दल से बाहर आकर के समता पार्टी बनाए थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे, घोटालों का आरोप लगाए थे, उन्हीं घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गए और फिर जो इन्वेस्टर बिहार आ रहे थे वो आना बंद कर दिए।
तो ये दुर्भाग्य है। आज़ादी के बाद से जो भी सरकारें आई वह बेरोजगारी के बारे में चिंता नहीं की। अगर बिहार में उद्योग धंधे लगते तो निश्चित रूप से बिहारी यहाँ काम करते, वो रोजगार की खोज में अन्य प्रदेशों में नहीं जाते। आपको याद होगा जब लालू जी पहली बार सत्ता में आए थे, उस समय बिहार में 15 शुगर फैक्ट्रियाँ चल रही थी और नीतीश जी के लालू जी के 15 साल के शासन में, लालू राबड़ी के शासन में, उस 15 में 9 शुगर फैक्ट्री बंद हो गई और बाकी नीतीश कुमार के शासन में बंद हो गई। 2-4 फैक्ट्रियां मात्र अब चल रही है। तो ये जो फैक्ट्रियां बंद हुई उसके भी जो कर्मचारी थे बेरोजगार हो गए। तो ये तो कोई उद्योग धंधा लगाए नहीं और न लगाने की इनकी मंशा रही। इनका मंशा था चोरों को, डकैतों को बढ़ावा दो, लूटो और लूटने की आज़ादी दो। महाजंगल राज के रूप में 15 साल शासन किए और नीतीश जी पहली बार नहीं पलटी मारे हैं। आज नीतीश कुमार को बच्चा बच्चा पलटू कुमार के नाम से जान गया है। वो गठबंधन करके लड़ते हैं राजद के साथ तो भाजपा में चले आते हैं और भाजपा के साथ लड़ते हैं तो राजद में चले जाते हैं। आखिर ये बिहारी जो है कब तक ऐसे ट्रेन में धक्के खाते रहेंगे और उनका क्या दोष है? दोष है नहीं कहना चाहिए, लेकिन सत्य बात कहने से मैं डरता नहीं हूँ। अगर बिहार के नौजवान जाति के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, पैसा के बल पर जब तक वोट करेंगे तब तक बिहार का यही दुर्दशा रहेगा। जिस दिन बिहारी नौजवान बिहार के हित में निर्णय लेगा और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा और केंद्र में जो सरकार चल रही है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, बिहार में उनके मार्गदर्शन में सरकार चलेगी और बिहार में उद्योग का जाल बिछाया जाएगा। एक बिहारी को दूसरे देशों में जाने की नौबत नहीं आएगी। अभी जो है सरकार तो ये भी नहीं मान रही है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ है। वो बोले कि नहीं, जब वहाँ की सरकार ने बता दिया है और वहाँ के प्रशासन ने बता दिया ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो मान ले रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ के मजदूर जो है रो रो करके मीडिया को कॉल कर रहे हैं कि सर हमको बचा लीजिए, हमको जो है यहाँ पे मारा जा रहा है हम जो है घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है नीतीश जी और तेजस्वी जी की, इनको बिहारियों से मतलब नहीं है। बिहारी मारे जा रहे हैं कि काटे जा रहे हैं कि पीटे जा रहे हैं कि भगाए जा रहे हैं, हमारा कुर्सी कैसे रहेगा, हम सरकार में कैसे बने रहेंगे। सरकार में रहेंगे तब ना घोटाला करेंगे, घपला करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। तो उनको सिर्फ और सिर्फ चिंता है अपनी कुर्सी की। नीतीश जी का उपाध्याय नाम कुर्सी कुमार भी है, पलटू कुमार भी है, पता नहीं किस किस नाम से लोग उनको नवाजेंगे। और आज बहुत शर्मनाक दौर से बिहार गुजर रहा है, जिस नीतीश कुमार को लालू यादव और तेजस्वी यादव ने क्या नहीं कहा था और उनके साथ सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए गठबंधन कर लिया। बिहार की जनता को 15 के चुनाव में भी बिहार की जनता ने लालू जी और नीतीश जी के गठबंधन को वोट किया था सरकार चलाने के लिए। उसमें भी बिहार की जनता के पीठ में छुरा भोंकने का काम नीतीश जी ने किया था और पुनः 20 में लालू जी के खिलाफ भाजपा और नीतीश कुमार के गठबंधन को बिहार की जनता ने सरकार चलाने के लिए जनादेश दिया था। फिर बिहार की जनता के मतदाताओं के पीठ में खंजर भोंकने का काम नीतीश जी ने किया और फिर पलटी मार दिए। तो ये कुर्सी का खेल जब तक चलता रहेगा, बिहार का विकास नहीं होगा। तो शुक्र मनाइए कि केंद्र में मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है और पूरे देश के साथ साथ बिहार के विकास की चिंता उनके मन में है। और आज बिहार में जो कुछ भी विकास दिख रहा है, मैं चुनौती के साथ नीतीश जी को ललकारता हूं कि बता दे कि एक योजना बिहार में राज्य सरकार की अपनी योजना है, एक योजना बता दे नीतीश कुमार तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। जो कोई योजना नहीं है, जो भी विकास का काम दिख रहा है, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो,
सब कुछ केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार के पैसे पर यह विकास हुआ है। एक और चीज़ बताया जा रहा है कि नौकरी को लेकर के जो है आजकल सबसे बड़ी समस्या बिहार के बनती जा रही है। इसको जो है दूर करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? बेरोजगारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से बेरोजगारी चरम। कहीं ऐसा होता है कि कोई बिजनेस भी करते हैं उसको भी लूट लिया जा रहा है, और नीतीश कुमार कभी कहते हैं दारू पिएगा तो मरेगा, बाहर जाएगा तो भी मरेगा, तो आखिर बिहारी जाएंगे कहाँ? नीतीश कुमार जी कब क्या कहेंगे, अब उनके बात का कोई नोटिस नहीं लेता है। न शासन में उनके बात की नोटिस है, न प्रशासन में उनके बात की नोटिस है। तो ऐसे आदमी की बातों पर क्या प्रतिक्रिया दिया जा सकता है? नीतीश जी क्या कहते हैं क्या करते हैं उस पर नो कमेंट्स। नीतीश जी से बिहार की जनता उब गई है। नीतीश जी को बिहार की जनता उनका नाम सुनना नहीं चाहती है, उनका चेहरा देखना नहीं चाहती है। और बिहार की जनता मतदाता तैयार हैं, 25 और 24 के इंतज़ार में है। नीतीश जी वृद्धाश्रम में चले जाएंगे और वहाँ आराम से अपना जीवन काट लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है बिहार की कि रोज़गार के लिए हम कहीं भी जाते हैं और कहीं भी जाते हैं तो हमको मार के भगाया जाता है। और एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम जातिवाद के नाम पे वोट देते आए हैं, और इस जातिवाद से जब हम ऊपर उठ के नहीं सोचेंगे तब तक हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ कमाएंगे। कभी हमको बॉम्बे से मार के भगाया जाएगा, कभी दिल्ली से मार के भगाया जाएगा। तो आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि जाति पाति से उठ करके जो है विकास के लिए आपको वोट करना चाहिए। और आपको भी सोचना चाहिए कि इतने दिन से सरकार जो हमको बेवकूफ़ बना रही है, तो हमको भी सोचना चाहिए कि हमारा जिम्मेदारी क्या बनता है कि अगर जो हमारा रोज़गार, अगर हमको कोई सरकार को चुने, अगर वो हमको रोज़गार नहीं दे रही है तो हमको भी उस को जो है उखाड़ करके बाहर फेंकना चाहिए और दूसरे को मौका देना चाहिए कि रोज़गार के लिए हमारे पास कोई मौका है। ऐसा नहीं हो कि हम ज़िंदगी भर उसके बंधुआ मजदूर की तरह वोट देते जाएं और जब हमको कहीं कोई राय से मार करके भगाया जाए तब आदमी बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी को नहीं मारा जा रहा है, ये सब का सब अफवाह है। आप क्या सोचते हैं? आप नीचे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो में बस इतना है। धन्यवाद।